संसद से सड़क तक सिर्फ संग्राम। कांग्रेस का संसद से दूर करने का है प्लान। जनता के मुद्दे पर नहीं दिया जा रहा है जवाब, सिर्फ सियासी घमासान। हम मौजूद हैं वाराणसी में और सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में वाराणसी के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे बात करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। जिस तरीके से संसद इस समय नहीं चल पा रही है, कांग्रेस ने एक तरीके से जाम कर रखा है। आम जनता किस तरीके से देख रही है? आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? बड़ा दुखद है। संसद बनी थी संवाद के लिए, चर्चाओं के लिए, और जनता व्यथित हो रही है कि संसद का ये दुरुपयोग हो रहा है। संसद का आदर्श वाक्य जो संसद पे लगा हुआ है वो सत्यमेव जयते है। उस सत्य को दबाया जा रहा है, चर्चा न होने पावे, इसलिए कांग्रेस का। और हम आम जन कांग्रेस का इस मुद्दे पे घोर विरोध करते हैं। संसद जाम करने की जगह नहीं है, चर्चा की जगह है। सार्थक हो, सकारात्मक हो, देश को एक नई दिशा मिले। लगातार लोग भी यही कह रहे हैं कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, तभी समस्या का समाधान निकलता है। क्या दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से संसद से किनारा किया जा रहा है, जनता के मुद्दे को भटकाया जा रहा है, कांग्रेस का मिशन है कि संसद न चलने पाए। देखिए, जनता के पैसे का, पब्लिक मनी का, इससे बड़ा दुरुपयोग कुछ और हो ही नहीं सकता है। इतना भारी भरकम, देखिए यहाँ कचहरी में भी चुनाव चल रहा है, अभी सांसदी का चुनाव खत्म हुआ, विधायकी का चुनाव आने वाला है। कितना पैसा खर्चा हो रहा है चुनाव पे, और उस चुनाव में जो लोग को जनता बहुमत से जिताती है, संसद में पहुंचाती है कि देश के लिए अच्छे कानून और जो प्रासंगिक कानून या अमेंडमेंट जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अनुसार आएगा और उस पर डिबेट होगा, और एक डिबेट के बाद एक कुछ चीज़ें देश को मिलेंगी। तो ये देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा। देश की जनता के भविष्य को अंधकारमय में इस तरीके से यदि चीज़ें चलती रहीं तो देश का जो युवा है, देश का जो वोटर है, वो सोचेगा कि हम आखिर वोट दे किस लिए रहे हैं। जब यदि संसद ठप ही रहनी है अपने अधिकांश कार्यकाल तक, तो ये जनता के जो वोट देती है इतने मेहनत से और इतना एक डिबेट के बाद, उसका भी एक प्रकार से अवमूल्यन है, उसका अपमान है, डिफेमेशन है। तो ये जो लोग इसको रोक रहे हैं वो आम जन का डिफेमेशन कर रहे हैं, उनकी अवमानना कर रहे हैं। जनता का अवमानना संसद को न चलने देना। संसद तो चलने दीजिए श्रीमान। अब जैसे आप बोलने से मना कर रहे हैं और विपक्ष की जो भी सांसद जीत के आई हैं कांग्रेस की प्रियंका जी, वो मैसेज झोले से दे रही हैं। सोचिए, संसद की इतनी बड़ी गरिमा है कि आप झोले से एक मैसेज देने का असफल प्रयास कर रही हैं या सफल प्रयास कर रही हैं। तो आप जो चीज़ आप अपने बस्ते से मैसेज देना चाह रही हैं, उसको अपने मुखार बिंदु से ना मैसेज दीजिए, बोलिए, डिबेट करिए। आपको भी मौका मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को मौका नहीं मिलता है बोलने का। और वो लाइव चलता है, लोकसभा, राज्यसभा टीवी लाइव चलाती है, बाद में तमाम मीडिया उसको हाईलाइट जो वर्जन रहता है उसको चलाती है। तो वो तो ज़्यादा एक्सपोजर है आपके जो भी आप काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का कृत्य आम जनता की अवमानना है, डिफेमेशन है, और जनता के लिए इससे खराब स्थिति जनता के पैसे के दुरुपयोग का और हो ही नहीं सकता है। मेरा अपना ये मानना है। क्या लगता है, संसद में कांग्रेस का संविधान के नाम पर वॉकओवर कर जाना, कहना कि हम बात नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, ये आम जनता किस तरीके से देखती है? आम जनता जान रही है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस तरह के कर्तव्य कर रहे हैं और सरकार द्वारा दिए गए जनादेश का लगातार अपमान कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति और सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इनका कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ये अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं और कुछ नहीं। इनके पास कोई काम नहीं है। कितना गलत है कि संसद अगर न चले तो जाहिर सी बात है जो जनता के मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होगी। बिल्कुल गलत नहीं है। कांग्रेस अभी संसद से हो सकता है सड़क पर उतर जाए, रेल रोक दे, हो सकता है। जो देश जल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है, मणिपुर जल रहा है, उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हो रहा है सांप्रदायिक दंगों के नाम पर। देश में क्या 70 साल पहले लोग हिंदुत्व नहीं जानते थे, मंदिर नहीं जानते थे? मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस ने संसद का वॉकआउट किया है, उनको तो सड़कों पर उतर जाना चाहिए। आज अगर बीपी मंडल होते, आज अगर राजनारायण होते तो ये स्थिति ना होती।
और 20 सांसद बीजेपी के नहीं गए। कहीं ना कहीं अंदर खाने में यहाँ लखनऊ और दिल्ली के बीच डबल इंजन की सरकार लड़ाई चल रही है, संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य नहीं है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लोग बधाई के पात्र हैं और कांग्रेस के लोग जो संसद को रोके हैं, पूरे देश को रोक देना चाहिए और इस आंदोलन को और उग्र बनाना चाहिए, रेल रोकना चाहिए, सड़कों को जाम कर देना चाहिए। देश रुक जाएगा तो आम पब्लिक का काम कैसे होगा? आप इनकी बात से सहमत हैं? एकदम असहमत है। देखिए, ये गांधी जी का देश है, इसके लिए राजघाट बना हुआ है। हर शहर में एक ऐसा स्थल है जहाँ पे आप शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। तो गांधी जी ने बहुत क्लियर कट आंदोलन के बारे में एक रूपरेखा अपने ज़माने से ही बना के गए हैं। सत्याग्रह करिए ना, आप अपने आत्मसर्ग करिए, आप दूसरे की जान क्यों ले रहे हैं? हम यदि भाई भाई में झगड़ा है, डिस्प्यूट है, कांग्रेस और भाजपा इसी देश की तो पार्टी है, एक पक्ष है एक विपक्ष है। आज कभी कांग्रेस की सत्ता रहती थी, आज भाजपा की सत्ता है। तो गांधी जी के बताए हुए जो भी आंदोलन के रास्ते हैं उसमें सत्याग्रह है, उसमें हट है। आप बैठ जाइए कहीं पे धरने पे कि आप रोड जाम कर देंगे, आप ट्रेन जाम कर देंगे। इतने लोग पैडलिंग कर रहे हैं, तमाम रोगी इस वक्त दिल्ली जा रहे हैं, एम्स जा रहे हैं। और वो जो लोग यदि नहीं उनको रेल का साधन मिलेगा, रोड का साधन मिलेगा, तो बीमार लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि इस प्रकार से हिंसक आंदोलन की हम कभी तरफदारी नहीं कर सकते। अहिंसक आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन के हम पैरोकार हैं और विपक्ष को उसी रास्ते पे, गांधी जी के बताए रास्ते पे चलना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब आपको, आज जो संसद में हो रहा है, कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं वो बिल्कुल रुके हुए हैं? संविधान की बात हो रही है, संविधान की बात पर एक वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जनता के मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। आप जिनको ले करके संसद में आते हैं, जिन विचारों को व्यक्त करके आप चुनाव जीतते हैं और यहाँ आकर के आप संसद को ठप कर देते हैं, तो आप तो घोर निंदनीय कार्य कर रहे हैं। और संसद को ठप करना मतलब जनता के पैसों का दुरुपयोग करना। लाखों रुपया एक एक दिन में खर्च होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप संसद खत्म करने के लिए आए हैं तो आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? अगर आप संसद नहीं चलना देना चाहते हैं तो चुनाव क्यों लड़ते हैं आप? तो आप ऐसे सत्याग्रह करते रहिए, रोड बंद करते रहिए, रेल बंद करते रहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर आप संसद में चुन के आते हैं तो संसद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप संसद कार्य करिए। विरोध करना है तो विरोध करने के लिए जगहें बनी हुई हैं। विरोध करना लोकतंत्र में कोई, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन विरोध करने का ये तरीका नहीं कि सरकारी संपत्ति का जो है दुरुपयोग किया जाए, रुपयों पैसों का दुरुपयोग किया जाए, ये हमेशा निंदनीय है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं, भाई साहब भी बैठे हुए हैं, जो संसद में आज कुछ हो रहा है सब आप लोग देख रहे हैं, जब ये सब देखते हैं तो मन में क्या चलता है? मन में यही चलता है कि ये गलत हो रहा है और कुछ नहीं। जो संसद को रोक रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुरुपयोग है उनका। इस कार्यकाल को चलाना चाहिए ताकि जो है आगे की जो है खामियां जो है पता चल सके। लगातार ये बातें लोग कर रहे हैं कि संसद को चलने देना चाहिए, कम से कम इससे संवाद होगा, बातें एक दूसरे की सुनी जाएंगी, निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। क्या जो लोग सरकार में हैं वो अपने समय में जब विपक्ष में रहे, क्या वो धरना नहीं देते थे? संसद का वॉकआउट नहीं होता था? क्या देश में ये कांग्रेस के लोग या जो भी विपक्षी दल के लोग थे, क्या उस समय जो विपक्ष में थे, क्या ये प्रक्रिया नहीं अपनाते थे? ये नई बात कर रहे हैं और संसद में मुख्य मुद्दे पर बात नहीं। आज अदानी जी के विषय में कई बार सदन पे चर्चा करना चाहे। जब आप मुख्य विषय पर चर्चा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर सड़क पर उतरना, संसद का वॉकआउट करना यह बाध्य है। और क्रिया की प्रतिक्रिया सदैव होती रही है। क्रिया की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, मगर संसद नहीं चलेगा तो क्या लगता है कि इससे आम आदमी का भला होने वाला? गंभीरता से सोचने की बात है कि संविधान में कहाँ ये लिखा गया है कि संसद नहीं चलने देना किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। संसद को चलने से रोकना ये अलोकतांत्रिक है। और संविधान की किताब लेके टहलने से संविधान की चर्चा नहीं होगी। संविधान पे विस्तार से चर्चा हुई है और शर्माई हुई कांग्रेस सोरस के दम पर बोलना चाहती थी, उसके जो पन्ने उखड़ रहे हैं, बातें जो खुल रही हैं, इसलिए वो संसद में संवाद नहीं चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी की लोग बात करते हैं तो लेकर आंकड़े आते क्यों नहीं है संसद में? बाहर तो आप चर्चा करेंगे, संसद में क्योंकि सत्य बोलना होगा, अन्यथा कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी, संसद की अवमानना मानी जाएगी। इसीलिए न कोई आंकड़े
बात अडानी की लोग करते हैं, पहलवा अंबानी करते थे। अंबानी से सौदा हो गया तो अब अंबानी का नाम लेना बंद हो गया। अडानी के ऊपर बात हो रही है तो अडानी से इनकी राज्य सरकारों ने जो सौदा किया उसका क्या मतलब है? और अडानी ने कोई आपराधिक कृत्य किया है, अगर कोई चाहता ही है तो संसद में नहीं तो क्रिमिनल केस कर दीजिए, कौन मना किया है? ये चर्चाओं से भागने की बात है। इतना गंभीर विषय आया है, जस्टिस शेखर यादव ने कहा है, बहुसंख्यक की बात किया है। इन बातों की भी चर्चा संसद के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यकवाद का क्या आशय है? क्या आप यह चाहते हैं यह जो संसद बनी है सत्यमेव जयते, ये महाभारत से उद्धृत है, सुप्रीम कोर्ट पर उद्धृत किया गया है, यतो धर्मस् ततो जया, यह उपनिषद की उक्ति है। और सत्यम वद धर्मम चर, यह भी उपनिषद से आया है। वसुदैव कुटुंबकम भी ये हमारे सनातनी धर्म ग्रंथ से आया हुआ है। और जो बातें कही गई हैं, यह जो मूल तत्व है भारत का, वह सनातनी धर्म ग्रंथों से आया हुआ है। कुरान में तो भेदभाव है कि मुसलमान है, काफिर है और मुशरिक है, उनके साथ यह भेद है। तो इन बातों की चर्चा होनी चाहिए थी। जस्टिस शेखर यादव ने जो बात कही है उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। जस्टिस पार्डीवाला की बात की चर्चा क्यों नहीं संसद में होती है, जब उन्होंने सरतंज से जुदा वालों के पक्ष में कुर्सी पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट में कह दिया नुपुर शर्मा के विरुद्ध कि इनके नाते ये हत्याएं हो रही हैं, हत्या करने वालों की निंदा नहीं किया, नारा लगाने वालों की निंदा नहीं किया। इन बातों की संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद से लेकर यूपी विधानसभा तक आज कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक तरफ पार्लियामेंट में संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं लखनऊ में कांग्रेस ने यूपी विधानसभा को घेरने का प्लान बनाया था। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहीं पर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस मुख्यालय में, यहां पर रोक दिया। और इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता, जो नेता हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आरोप है बीजेपी का कि आप लोग मुद्दों से भाग रहे हैं और जनता का जो ध्यान है मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की सरकार का जो ये कथन है, जो उसका प्रारूप है, उसके विधा का संचालन का, अब मैं सवाल करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश में एक काम है कि मस्जिदों में मूर्ति का खोज करना, इसके बाद तो उसके पास कोई सवाल है नहीं। मंदिरों में मस्जिद को खोज करना, आप बार बार हर इशू पर नेहरू जी को वर्तमान परिवेश में ला करके उनके आप आड़ में, उनके आभा के छाये में छुप जाना, दो उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी का। रह गया प्रदर्शन का सवाल। तो प्रदर्शन का प्रारूप के मुताबिक जो हमारा प्लान था, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो रणनीति थी, रणनीति के तहत हम अपने, जो हमारा मिशन था, जो हमारा प्रारूप था, मैं प्रदेश के चप्पे चप्पा में कांग्रेस के आंदोलन की उपस्थिति दर्ज करा दी। आज जो बचा कुछा था, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने में उत्तर प्रदेश की पुलिस सहायक भी बन गई। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं कि हमारे 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पर रोका गया, तमाम हमारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तमाम तरह से धमकी दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का बात की गई। तो मैं ये मानता हूं कि ये सरकार जो है रोजगार पर बात नहीं करेगी, ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं करेगी, ये सरकार कल कारखाने पर बात नहीं करेगी, ये सरकार बच्चों के नौकरी पर बात नहीं करेगी, ये सरकार जो है दलितों का उत्पीड़न पर बात नहीं, ये सरकार केवल एक बात करेगी कि कांग्रेसियों से ये सरकार इतना भयक्रांत हो चुकी है कि आज आप देखते हैं कि हम जब लखनऊ की समीक्षा कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये सरकार का जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है ये खतरे में है। ये मुझे लगा कि ये पुलिस
गुजरात से आयात की गई पुलिस थी, जो आज हमारे प्रदर्शन को रोकने में उत्तर प्रदेश के पब में सहायक बनी। तो ये सरकार को मैं बार बार कहता हूं कि ये आंदोलन माननीय अध्यक्ष अजय राज के नेतृत्व में ये पहला नहीं होगा, ये शुरुआत हो गई है और आपको उखाड़ फेंकने तक कांग्रेस अपनी जंग जारी रखेगी। जो आज प्रोटेस्ट हुआ आप लोगों का, उसको लेकर बीजेपी का ये कहना है कि इस समय उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर इंडिया अलायंस में इस बात की होड़ मची है कि बड़ा विपक्षी कौन, और उसी के लिए समाजवादी पार्टी को ढकने के लिए आप लोगों ने प्रोटेस्ट बुलाया। बड़ा विपक्षी, जो विपक्ष में सबसे बड़ा अपोजिशन लीडर है, वही ना बड़ा विपक्षी दल है। और कौन बड़ा विपक्षी दल होगा? वो तो कौन यूपी में कांग्रेस बड़ी पार्टी है या फिर समाजवादी पार्टी? कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन सीटें पार्टी है कांग्रेस भाई। कांग्रेस का कंपेयर आप समाज क्षेत्रीय पार्टी से कर रहे हैं। सीटें तो ज्यादा है ना। सीटें ज्यादा है, हमारे सहयोग की वजह से सीटें ज्यादा हुई है। वो राहुल गांधी जी की वजह से दलित लोग पहली बार समाजवादी पार्टी को वोट किए हैं, वो राहुल गांधी की देन है। वो कांग्रेस की वजह से 37 सीट बढ़ी है। वो समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस साथ न होती तो क्या सीट आती हो, आप समझ रहे हैं। उस सीट का पूरा जोर ड्यू टू राहुल गांधी। संविधान जिन मुद्दों को लेकर जो बंद बुलाया गया था, घेराव का कार्यक्रम था आप लोगों का, चूंकि उसमें संभल भी एक मुद्दा था, जो सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई, चाहे बहराइच की बात करें, संभल की बात करें। जब कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा उठा रही है, तब भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण की होड़ मची हुई है। मुस्लिम तुष्टीकरण की होड़ नहीं, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। हमारे देश के योगदान में उनका भी रोल है, और आज़ादी के लड़ाई से लेके हर तरह वो हमारे भाई हैं, बाहर से कहीं नहीं आए हैं। तो हमारे जीडीपी में हर जगह उनका योगदान है। तो सबको मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो अब मुस्लिम हिंदू इससे विकास होगा? आप तो जनता बोल रही है ना, जनता मांग रही है हिसाब। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, चंदा, जुमलेबाजियों का कब देंगे हिसाब? अब इसकी है। नौजवान अब रोड पे आएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत नौजवानों की है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी समस्या, भ्रष्टाचार। अगर हम बीते कुछ समय की बात करें, हालांकि जब प्रियंका गांधी को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है, तब कांग्रेस में एक कह सकते हैं कि उत्साह, एक थोड़ा सा मतलब कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी शांत हो गई। तो क्या माना जाए कि आज का जो पूरा कार्यक्रम था आप लोगों का, इसके जरिए एक बार फिर से कांग्रेस में जोश भरने की कोशिश है, आग भरने की कोशिश है? नहीं, इस पार्टी की वजह से कांग्रेस में जोश भरने की दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जोश में भरी हुई है। ऐसा नहीं कि आज के कार्यक्रम से जोश भरा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी शुरू से जोश में भरी हुई है। ठीक है, ये प्रियंका गांधी जी हमारी क्या, लेकिन ये तो मानते आप हैं ना कि अगर हम 1 दशक या 2 दशक की बात करें, तो जिस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा यूपी में, उसकी वजह से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे थोड़े से हतोत्साहित तो हुए थे, ये मानते हैं ना? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है सर। ये अपने अपना देखने का नजरिया है। आपका देखने का नजरिया है कि कांग्रेस के लोग हतोत्साही हुए, हमारे देखने का नजरिया है कि बहुत अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जी, पहले की बात। नहीं, आप उसी समय की हम भी बात कर रहे हैं, हम भी अभी की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो एक झांकी है, प्रदर्शन अभी हमारी बाकी है। तो मतलब अब इसी अंदाज में माना जाए कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने वाली है? एकदम अजय राज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, अब तो ये शुरुआत है। इतनी जोरदार लड़ाई होगी, न भूतो न भविष्य है। पहली बार भाजपा को किसी अच्छे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से पाला पड़ा है। क्या माना जाए, जहाँ लड़ाई लड़ेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या माना जाए कि कांग्रेस के साथ साथ ये अजय राय का भी एक शक्ति प्रदर्शन था? था ही शक्ति प्रदर्शन, क्या कांग्रेस जनों का था, उनके नेतृत्व में था, इसलिए उनका श्रेय तो सब कुछ है। क्योंकि सारे जिला में किसी हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं निकलने दिए। रोड पे चेकिंग, बैरिकेटें, जहाँ जहाँ टोल टैक्स था वहाँ चेकिंग। लखनऊ सिटी में कहीं कदम पे 2 लोग जा रहे हैं, रुकवा कर बस में बैठाना। उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी हम लोग जनता को इकट्ठा कर दिए, इतनी नाकेबंदी के बावजूद, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। किन किन मुद्दों पर आप लोगों ने घेराव का प्लान बनाया था? देखिए, मुद्दा तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। और आज के समय में जितने भी हमारे बेरोजगारियों की वजह से जो है घटनाएं घट रही हैं उत्तर प्रदेश में, वह सिर्फ बेरोजगारी है। चोरी, चमारी, छिनैती, हत्या, मर्डर, सब बेरोजगारी है। लेकिन बीजेपी तो बोलती है कि हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे दुरुस्त है। बीजेपी तो यह कह रही है, लेकिन बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और जीरो हम लोगों को बना दे रही है, अपने हीरो बनी है।
जीरो तो हम लोगों को बना रही है बेरोजगारी दे करके। अगर बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और जीरो टॉलरेंस में ही बता दीजिए आप जो है कि आप लोग खुद मीडिया पूरे उत्तर प्रदेश में बता दें कि आए दिन कौन सा ऐसा थाना है जो थाने में एनसीआर दर्ज न हो, उसको जीरो टॉलरेंस कहा जाएगा। जब एनसीआर दर्ज हो रहा है तो जीरो टॉलरेंस कैसा है? एक भी जो है आज तक के 7 साल के कार्यकाल में कोई भी शिक्षा मित्र से लेकर के होमगार्ड से लेकर सिपाही से लेकर एसआई से लेकर आईपीएस अधिकारी से लेकर पीसीएस तक कोई भी एक भी परीक्षाएं जो है मेरा सफलतापूर्वक नहीं हुआ है। और हमें एक अच्छे प्रदेश अध्यक्ष की ज़रूरत थी, एक अच्छे दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने एक निश्चित किया है। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं का हुंकार है और ऐसे अध्यक्ष रहेंगे तो कांग्रेस आने वाले समय में मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज प्रोटेस्ट हुआ कांग्रेस पार्टी का, हालांकि यही नहीं पार्लियामेंट में भी हुआ, इसको लेकर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और जिन मुद्दों पर कांग्रेस प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रही है वो मुद्दा है ही नहीं। प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर कर रहे हैं। आपने संभल देखा, आपने बहराइच को देखा होगा। संभल में जिस तरीके से हड़बड़ी में शासन प्रशासन ने वो 9 जो इलेक्शन हुए बाई इलेक्शन में जो उन्होंने धांधली किया था उसको हटाने के लिए जनता के दिमाग में वो बात ना जाए या मीडिया में वो बात ना चले, उन्होंने संभल जैसा केस को उन्होंने प्लान किया और प्लान करके उन्होंने अंजाम दिया। एक दिन एक शख्स अकेला जाता है, वो अपनी एप्लीकेशन डालता है, जज तुरंत उस पर डिसीज़न दे देता है और तुरंत टीम पहुंच जाती है सर्वे करने के लिए। ये कभी ऐसा हुआ है? करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं इस देश में, वहाँ एक दिन में सब कुछ हो जा रहा है। तो बिना प्लान के नहीं होता है। सरकार ने बाकायदा प्लान के तहत किया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है। कल हाउस में चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, कल मुख्यमंत्री ने जब सदन में बोला तो उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में जो सांप्रदायिक हिंसा है उसमें काफ़ी कमी आई है, कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। आप लोग बोल रहे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा हुई। नहीं, ये अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप दंगा करने वाले ही सरकार में बैठ जाएं तो जाहिर सी बात है दंगा नहीं होगा। और ये संभल क्या था, बहराइच क्या था, आप बहराइच ही का ले लीजिए, क्या था? ये सांप्रदायिक दंगा नहीं है। और तमाम ऐसे दलितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है और जिस तरीके से शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, अभी किसी मामले पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लाइट का आप देख रहे हैं कि विद्युत को जो है प्राइवेटाइजेशन में डाला जा रहा है। पूरे प्रदेश को आप अगर प्राइवेट में डाल देंगे, किसान कहाँ जाएगा? किसान का जो खेत में पानी जो सस्ता जा रहा था वो कहाँ जाएगा? कई मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट बुलाया था, लेकिन बीजेपी ये बोल रही है कि जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है वाकई में वो वैसे मुद्दे हैं ही नहीं। क्या कहेंगे? आपके माध्यम से सारे मुद्दों का जवाब मेरे साथीगण दिए हैं। मेरा 2 सवाल बीजेपी से है, आपके माध्यम से है। वो हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हिंदू का प्रमाण पत्र जारी कर दें और मुसलमान को देश की नागरिकता भंग कर दें। मेरा आपके माध्यम से ही मांग है भाजपा के पदाधिकारियों से। क्या ऐसा हो, अगर हो जाए तो बड़ा तब क्यों हिंदू मुसलमान करते हैं? मेरे बनारस में अभी मंदिर मिला है और मेरे हिंदू भाइयों ने कहा कि अगर मंदिर है तो उसका पूजा पाठ होगा, हमारी कोई आपत्ति नहीं होगा। और मैं हिंदू भाई के बस्ती में मेरा मस्जिद रहता है, मैं नमाज अदा करता हूँ, मेरा कोई विरोध नहीं है। ठीक है, तो आज कांग्रेस ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि कोशिश ये थी कि विधानसभा का घेराव किया जाए, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी के बाहर जो दफ्तर है उसके बाहर बैरिकेडिंग की गई और यहीं पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।